इंदौर विधानसभा एक के भाजपा प्रत्याशी एवं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा अपने नामांकन के शपथ पत्र में जानकारी छुपाने का मामला सामने आया है। आइए बात करते हैं चेयरमैन मीडिया डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के के मिश्रा जी से। लोक प्रतिनिधित्व कानून जो है इस देश में, उसका आर्टिकल 125A और आर्टिकल 193, उसमें इस बात का स्पष्टता उल्लेख है कि कोई भी जनप्रतिनिधि जो अपने इलेक्शन के लिए प्रत्याशी होता है, उसे उस प्रारूप के अंतर्गत जब नामांकन दाखिल करता है तो निर्धारित प्रारूप है इलेक्शन कमीशन का, उस प्रारूप के अंतर्गत आने वाले वे सभी जो नंबरिंग होती है जानकारियों की, उसे फिलअप करना ज़रूरी है। नहीं तो 6 माह की, 3 साल की या जुर्माना या दोनों उसकी सज़ा का प्रावधान है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने अब ये बुकलेट पूरे 5 राज्यों के जहां इलेक्शन हो रहे हैं उनके रिटर्निंग ऑफिसर को दी है। मेरे पास उपलब्ध है, आप कहेंगी तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। उस बुकलेट में भी स्पष्ट कहा गया कि यदि कोई जानकारी ब्लैंक है या छुपाई है तो रिटर्निंग ऑफिसर उस फॉर्म को रिजेक्ट करने का अधिकार उनको दिया गया है। दुर्भाग्य है कि कैलाश विजयवर्गीय जी भाजपा के सिर्फ प्रत्याशी नहीं हैं, हमारे मित्र हैं, इंदौर के हैं, वे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। जब वे प्रभारी थे पश्चिमी बंगाल इलेक्शन के, तब उन्हीं की पार्टी की एक युवती ने उनके विरुद्ध उनके 2 साथियों सहित गैंगरेप का आरोप लगाया था। उसकी सुनवाई नहीं हुई थी तो उन्होंने धारा 156(3) के तहत एक अदालत में अभ्यावेदन दिया और पुलिस को यह कहा कि उन्हें निर्देश दिया जाए कि मेरी FIR दर्ज की जाए। निचली अदालत ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया। उसके बाद वो युवती हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट ने अपने पारित आदेश में निचली अदालत को निर्देश दिया कि 7 दिनों के भीतर आप इस प्रकरण को निराकृत करें। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार उसी निचली अदालत ने 7 दिन बाद बालपुर पुलिस स्टेशन, जहां यह गैंगरेप हुआ था उससे अंतर्गत आने वाला पुलिस स्टेशन है, वहां विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज करवाई। FIR दर्ज हुई। उसे लेकर कैलाश विजयवर्गीय साहब सुप्रीम कोर्ट गए कि यह FIR निरस्त की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ ना देते हुए हाई कोर्ट के निर्देश को यथावत रखा। यानी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, तब तक उनके विरुद्ध गैंगरेप के आरोप में उस थाने पर FIR दर्ज है, जिसका उन्होंने अपने नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया। इसके इतर एक मानहानि का प्रकरण उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ में चल रहा है, दुर्ग में। वहाँ भी वो कंटिन्यू अनुपस्थित रहे। माननीय न्यायालय ने उनके विरुद्ध स्टैंडिंग ऑर्डर निकाल दिया है, स्थायी रूप से फरार घोषित कर दिया है। वो जानकारी भी उन्होंने छुपाई है। कुछ फाइनेंस कंपनी में भी उनकी भागीदारी है, उनकी और उनकी पत्नी की, वो जानकारी भी उन्होंने छुपाई है। तो जब जानकारी छुपाई है तो लोक प्रतिनिधित्व कानून का आपने सीधा उल्लंघन किया है। रिटर्निंग ऑफिसर को पूरा अधिकार है कि वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, मगर राजनैतिक दबाव में वहाँ के कलेक्टर इंदौर के उन्हें क्लीन चिट दे चुके हैं और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि शपथ पत्र की जांच कराना रिटर्निंग ऑफिसर की ड्यूटी नहीं है, उन्हें अधिकार नहीं है। मैं बड़ी शिद्दत से आपके माध्यम से उन कलेक्टर महोदय से पूछना चाहूँगा कि या तो भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने जो बुकलेट उन्हें बतौर रिटर्निंग ऑफिसर दी है, या तो उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। यदि वो पढ़ते तो निर्वाचन आयोग की भावनाओं के अनुरूप काम करते, वो ना कर रिटर्निंग ऑफिसर ने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया है
कि उन्होंने उस बुकलेट को या तो रद्दी में फेंक दिया होगा, उनके पास होगी कि नहीं, अब तो हमें वो भी शंका होने लगी है। और ये रिटर्निंग ऑफिसर बेशक आर्थिक तौर पे ईमानदार हो सकते हैं, मगर नैतिक तौर पर उन्हें ईमानदार मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 31 मार्च 2017 को जब सलीना सिंह जी मध्य प्रदेश में इलेक्शन ऑफिसर थी, तो अटेर में, भिंड जिले के अटेर में वो वीवीपैट का इंस्पेक्शन करने गई थी। सार्वजनिक उसका इंस्पेक्शन होता है। जब उन्होंने खुद अपनी फिंगर से वीवीपैट मशीन का बटन दबाया, एक नहीं कई बार, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की मतपत्र निकले। एक बार नहीं, कई मर्तबा। उन्होंने कलेक्टर को दोषी मानते हुए उन्हें न केवल नोटिस दिया बल्कि उनके ट्रांसफ़र की अनुशंसा की। चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका ट्रांसफ़र किया निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार। उन्होंने यह भी लिखा था कि इन्हें किसी ज़िले में इलेक्शन कार्यों में नहीं लगाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन के बाद उन कलेक्टर को फिर भिंड में रिपीट कर दिया। उसके पीछे कौन सी ईमानदार मंशा थी मुख्यमंत्री जी की? आयोग की मंशा के विपरीत उनको इंदौर कलेक्टर बना दिया गया। तो अब वो कलेक्टर क्या ईमानदारी से काम करेंगे, उसकी गारंटी कौन लेगा? पूरी तरह वो भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। और ऐसे भाजपा के एजेंट, माननीय कमलनाथ जी तो कह चुके हैं कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, और वो चक्की में उन कलेक्टर साहब को पीसने के लिए तैयार होना पड़ेगा। इनसे अपेक्षा की जाती है कि भारत के संविधान की इन्होंने रक्षा करने की शपथ ली है, किसी पार्टी की कार्यकर्ता की मेंबरशिप नहीं ली है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हैं। उन्हें फॉर्म रिजेक्ट करना चाहिए, कलेक्टर ने नहीं किया है, वो दोषी हैं।